विश्वास है चारों सीट पर? नहीं, विश्वास क्या, जनता ने तय कर दिया ना। तैयारी तो वो बेईमान लोग करते हैं जो हमेशा ईवीएम से छेड़छाड़ करके। करिए कि हम झारखंड भी जीत रहे हैं, हम मुंबई भी जीत रहे हैं, महाराष्ट्र भी जीत रहे हैं और हम बिहार के भी चारों सीट जीत रहे हैं। अच्छा तो आने दीजिए, कल 24 घंटा में क्या जा रहा है। वो जो वीडियोस आ रहा है, सारे वीडियोस हैं, सारे सबूत हैं, वो सबूत इलेक्शन कमीशन नहीं दिखा पड़ रहा है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। अंधी हो गई इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से। यही विपक्ष का अगर होता तो क्या होता अभी तक लोग चिल्ला चिल्ला के करते भाइयों बहनों, कहाँ चला गया आवाज, कहाँ चली गई। तो अगले क्या किया लालू यादव ने? क्या नहीं किया, ये भ्रम फैलाते हैं। क्या नहीं किया, लालू प्रसाद यादव जी अगर नहीं होते तो नीतीश कुमार जी पैदा होते क्या? मजाल था अगर लालू जी मुख्यमंत्री होते, गिरिराज सिंह वैसे बोलने की हिम्मत थी, लबड़ जो बोल रहा है लोग, बिल्कुल हिम्मत थी नहीं थी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव टीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव का नतीजा कल आएगा। हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी कारी शोएब हैं। कल नतीजा आना है, तैयारी है पूरी? तैयारी किस बात की? कल नतीजा तो आ रहा है, तो तैयारी किस बात की है? आपको विश्वास है चारों सीट पर? नहीं, विश्वास क्या, जनता ने तय कर दिया ना। तैयारी तो वो बेईमान लोग करते हैं जो हमेशा ईवीएम से छेड़छाड़ करके अपने जनाधार को घिसकता हुआ देख करके इधर उधर करते हैं। लेकिन वो तैयारी करेंगे। एनडीए भी तो करिए कि हम झारखंड भी जीत रहे हैं, हम मुंबई भी जीत रहे हैं, महाराष्ट्र भी जीत रहे हैं और हम बिहार के भी चारों सीट जीत रहे हैं। अच्छा तो आने दीजिए, कल 24 घंटा में क्या जा रहा है। वो जीत रहे हैं, कहाँ कहाँ जीत रहे हैं। अरे जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। आपने देखा नहीं किस तरह नंगा नाच किया महाराष्ट्र और झारखंड में, पैसे का खेल किस तरह से। जो बिहार के जो प्रभारी हैं, केस हुआ उनके ऊपर कोई? इलेक्शन कमीशन तो रखैल बन चुकी है सत्ता दल की। ऐसी कोई बात नहीं थी, बिल्कुल। वहाँ मीटिंग करने के रुके थे। अच्छा, वो जो वीडियोस आ रहा है, सारे वीडियोस हैं, सारे सबूत हैं, वो सबूत इलेक्शन कमीशन नहीं दिखा पड़ रहा है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। अंधी हो गई इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से। इलेक्शन कमीशन एक जो निष्पक्ष संस्था कहलाती है, आज वो खत्म हो चुकी। इलेक्शन कमीशन ऐलान कर देना कि हम भारतीय जनता पार्टी के एक प्रकोष्ठ हैं, क्यों नहीं ऐलान करती है? ईडी है ही है, सीबीआई है ही है, इलेक्शन कमीशन भी हो ही गई प्रकोष्ठ। तो अब यहाँ तो लोकतंत्र खतरे में है। देश की जनता इस बात को सोच रही है। यही विपक्ष का अगर होता तो क्या होता अभी तक लोग चिल्ला चिल्ला के कहते भाइयों बहनों, कहाँ चला गया आवाज, कहाँ चली गई। ये भ्रष्टाचारी, वो भ्रष्टाचारी, कहाँ गए भ्रष्टाचारी? भ्रष्टाचारी के सरदार लोग हैं ये लोग। बिहार का प्रभारी जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता कहता है, खुलेआम बड़ी मात्रा में पैसे के साथ पकड़ाया, उसका वीडियो है, सब कुछ है, सारे चैनल पे चला, सारे सबूत हैं, उसके बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई अरेस्टिंग नहीं हुई। कल लगता है आपको कि कल जनता जवाब देगी? तैयारी है? जनता इनको पूरी जवाब देगी और आगे दे रही है, आगे भी देगी। अब देखा नहीं, लोकसभा में लंगड़ी सरकार तो हो ही गई, और इस सरकार को तो जो बिल्कुल जनता ने नकार दिया था, केंद्र सरकार को हरा दिया था, पूरे देश की जनता नीतीश कुमार जी को कभी माफ़ नहीं करेगी। वो कम से कम गरीब, गुरबा, परेशान हाल, मजदूर, मजलूम और व्यवसायी, ये तमाम लोग जो परेशान हाल हैं, उन तमाम लोगों ने जो इस सरकार के खिलाफ वोट किया, ये तमाम लोग नीतीश जी को कभी माफ़ नहीं करेंगे। नीतीश कुमार आपकी तरफ आते हैं तो बड़े संत हो जाते हैं, अब उधर चले गए। हमारे तरफ आते हैं तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के और जेपी और लोहिया और कर्पूरी के रास्ते पर चलते हैं, गांधी के रास्ते पर चलते हैं। हमको एक बात समझ में नहीं आती है कि नीतीश जी हर जगह ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि मैं गांधीवादी हूँ, मैं गांधीवादी हूँ। हर जगह गांधी का नाम लेते हैं, हर जगह गांधी गांधी गांधी, आप देखते होंगे सब जगह। लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि अपने आप को गांधीवादी साबित करते रहते हैं और गोडसे के साथ खड़े रहते हैं, गोडसेवादी को मदद करते हैं, गोडसेवादी का जय जयकार करते हैं, गोडसेवादियों का पैर छूते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनका गांधी का प्रेम किस तरह का है। सवाल हम भी आपसे पूछें। ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम तबके के ज़्यादातर लोग हैं वो उब गए हैं आरजेडी से, वो प्रशांत किशोर की ओर जा रहे हैं। तो ये वही लोग हैं जो लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं कि भाई किस तरह से जो दलित, पिछड़ा, मुसलमान समाज का जो एक बड़ा नेता लालू प्रसाद यादव, सभी समाज के नेता हैं, जो आज इस देश में सबसे बड़ी आवाज़ कोई है, अगर इंसाफ के लिए कोई है तो लालू यादव, तेजस्वी यादव। इसको तोड़ा जाए, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल रही है। क्योंकि आप लोगों के लिए क्या किया लालू यादव ने? क्या नहीं किया, ये भ्रम फैलाते हैं। क्या नहीं किया, लालू प्रसाद यादव जी अगर नहीं होते
तो नीतीश कुमार जी पैदा होते क्या, मुख्यमंत्री बन पाते राजनीति में कहीं पर, कहीं एमएलए बन के रह जाते, एमएलए एमपी बन के रह जाते। लालू जी ने क्या किस समाज के लिए नहीं किया, सिर्फ मुसलमान नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं कि लालू जी ने पिछड़ों के लिए किया तो नीतीश कुमार जी को भाजपा हाथ लगे। तो क्या भारतीय जनता की बात करें, वो तो अकेले बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, वो भी बता, आज भारतीय जनता पार्टी अगर पिछड़ा बोल रही है तो लालू यादव जी की देन है। रहा सवाल अक़लियत की, मुसलमानों के लिए लालू यादव जी ने क्या नहीं किया। माइनॉरिटी कमीशन लालू जी ने कायम किया। जब लालू जी की सरकार हुआ करती थी, राबड़ी जी की सरकार हुआ करती थी, तो कई दर्जन भर मिनिस्टर हुआ करते थे मुसलमान के, कई कमीशन के चेयरमैन हुआ करते थे। आज कितने मिनिस्टर हुए जब से लालू जी की सरकार गई, बिहार में कितने मिनिस्टर बने मैक्सिमम। जब लालू जी साथ में आए, राष्ट्रीय अदालत साथ में आई, तो सरकार में कुछ मुसलमानों की तादाद बढ़ी, नहीं तो उसके अलावा एक मिनिस्टर ले दे करके अक़लियती फलाह बहबूद, कहाँ किसको दीजिएगा आप, योगी आदित्यनाथ को बुला के बना दीजिएगा क्या, कि प्रवीण तोगाड़िया को आके बना दीजिएगा ला करके, कौन काम हो रहा है। तो इसलिए मुसलमानों के लिए और सभी समाज के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए जो काम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया, चाहे उर्दू के लिए किया, चाहे समाज के सभी तबके के लिए किया। मुसलमानों क्या मजाल था कि लालू जी और तेजस्वी जी के सरकार में आरएसएस वाला कहीं दंगा फसाद करने की हिम्मत करता। मजाल था अगर लालू जी मुख्यमंत्री होते, गिरिराज सिंह वैसे बोलने की हिम्मत थी, लबड़ जो बोल रहा है लोग, बिल हिम्मत थी नहीं थी। इन दंगाइयों लोग घर में छुपे रहते थे। ये आरएसएस का हिम्मत था कि कभी गांधी मैदान में आके परेड कर दे। लालू जी ने अमन शांति और भाईचारा के लिए, या तेजस्वी जी ने सब कुछ अपना कुर्बान किया। एक बात याद रखिए, आपने कहा कि लालू जी ने क्या किया। लालू जी ने अपना किडनी बदलवा लिया, लेकिन कभी किसी विचारधारा से समझौता नहीं किया। लालू जी ने अपना किडनी बदलवा लिया, लेकिन अपने आप को भाजपा के सामने सरेंडर नहीं किया। नीतीश कुमार जी की तरह उनके जाके पैर नहीं पकड़ लिया। लालू जी ने अपना किडनी बदलवा लिया, हार्ट का ऑपरेशन करवा लिया, लेकिन कभी भी इन दंगाइयों के सामने झुकने का, कल आप जीत रहे हैं, झुकने का कोई कोशिश नहीं किया। जीत हो रही है झारखंड में भी और बिहार एकदम आराम से हो रही है। हम जीत रहे हैं, हम नहीं जीत रहे हैं, बिहार जीत रहा है, झारखंड जीत रहा है, महाराष्ट्र जीत रहा है। तो जीत हो रही है, जीत के दावे हो रहे हैं। सुन रहे हैं आप, कल जब नतीजे आएंगे उसके बाद ये स्वर कैसे दिखते हैं, इससे भी स्वर ऊंचे होते हैं या स्वर में थोड़ी गिरावट आती है, देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। आपको विश्वास है चारों सीट पर? विश्वास क्या, जनता ने तय कर दिया ना। तैयारी तो वो बेईमान लोग करते हैं जो हमेशा ईवीएम से छेड़छाड़ करके करिए कि हम झारखंड भी जीत रहे हैं, हम मुंबई भी जीत रहे हैं, महाराष्ट्र भी जीत रहे हैं और हम बिहार की भी चारों सीट जीत रहे हैं। अच्छा तो आने दीजिए, कल 24 घंटा में क्या जा रहा है। वो जो वीडियोस आ रहा है, सारे वीडियोस हैं, सारे सबूत हैं, वो सबूत इलेक्शन कमीशन नहीं दिखा पड़ रहा है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। अंधी हो गई इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से। यही विपक्ष का अगर होता तो क्या होता अभी तक लोग चिल्ला के कहते भाइयों बहनों, कहाँ चला गया, आवाज कहाँ चली गई। लोग ने क्या किया लालू यादव ने? क्या नहीं किया, ये भ्रम फैलाते हैं। क्या नहीं किया, लालू प्रसाद यादव जी अगर नहीं होते तो नीतीश कुमार जी पैदा होते क्या। मजाल था अगर लालू जी मुख्यमंत्री होते, गिरिराज सिंह वैसे बोलने की हिम्मत थी, लबड़ जो बोल रहा है लोग, बिल हिम्मत थी नहीं थी।